नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के 120वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना और इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता के महत्व पर प्रकाश डाला, जिसमें विविधता में एकता की संस्कृति को बनाए रखने का आह्वान किया, जिससे लेकर नागरिकों से देश के विकास में अपना योगदान देने का आग्रह किया है। तो पीएम मोदी के मन की बात का 120वां संस्करण आज प्रसारित किया गया और इसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सुना। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। और जयपुर से खबर आपको बता दें, हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मुलाकात की है। वसुंधरा राजे को बेटे के वैवाहिक समारोह का निमंत्रण उन्होंने दिया है। तो सतीश पूनिया ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मुलाकात की और देखिए, वसुंधरा राजे को बेटे के वैवाहिक समारोह का निमंत्रण सतीश पूनिया ने दिया है। तो सतीश पूनिया ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मुलाकात की। बेटे के वैवाहिक समारोह का निमंत्रण पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दिया गया। तो हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मुलाकात की। वसुंधरा राजे को बेटे के वैवाहिक समारोह का निमंत्रण उन्होंने दिया। अब खबर पाली के बाली से है, जहां पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पाली जिले के 2 दिवसीय दौरे पर है, जिसके दूसरे दिन रणकपुर जैन तीर्थ पहुंचे, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलन कर भगवान के दर्शन और पूजा अर्चना की। इस अवसर पर राज्यपाल बागड़े ने वहां के मंदिर में शिल्प और स्थापत्य कला को निहारते हुए जैन मंदिर के मुख्य पुजारी से मंदिर निर्माण के बारे में जानकारी ली। तो राज्यपाल ने जैन तीर्थ के दर्शन किए और वहां मंदिर के बारे में उन्होंने जानकारी भी ली। पुलिस के जवानों ने राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े रणकपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मंदिर के बारे में पूरी जानकारी भी ली। जैन तीर्थ दर्शन राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने किए और पुलिस के जवानों ने राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया और मंदिर के पुजारी से मंदिर निर्माण के बारे में भी राज्यपाल ने संपूर्ण जानकारी ली। सरकार जहां सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लाखों दावे करती है, फिर भी सरकारी स्कूलों का शिक्षा का स्तर नहीं सुधर पाता है। लेकिन दौसा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकरी के प्रधानाचार्य ने अपने स्कूल की दशा और दिशा ऐसे सुधार दी है कि अब ये देखने में कॉलेज प्राइवेट स्कूलों को मात दे रहा है। और नए प्रिंसिपल धन्ना लाल मीणा ने जब से विद्यालय का कार्यभार संभाला है, उसी के बाद से विद्यालय की सूरत भी बदलने लगी है और विद्यालय में पेड़ पौधे भी उगने लगे हैं, तो गार्डन भी लगाया गया है। तो वहीं बच्चों का कहना है कि अब पढ़ाई भी पहले से कई गुना ज़्यादा बेहतर हो रही है। स्कूल में नए नए नवाचार प्रधानाचार्य की ओर से किए गए और स्कूल का शिक्षा स्तर और अनुशासन में भी सुधार हुआ है। बच्चे जो हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि पढ़ाई में अब उनका मन लगा रहता है। तो नए प्रिंसिपल ने स्कूल की दशा और दिशा ही सुधार दी है। विद्यालय में जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया, उसके बाद यहाँ की स्थितियाँ देखी और स्थितियाँ प्रतिकूल ही थी। बच्चों में पढ़ाई का और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी कमियाँ थी। जो मूलभूत सुविधाएं बच्चों को होनी चाहिए वो नहीं थी। उन सब में मैंने प्रयास किया और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके साथ साथ प्लांटेशन का भी कार्य किया, जो एक विद्यालय की अच्छी शोभा देता है और विद्यालय को अच्छा एक लुक प्रदान करता है। इसके साथ साथ विद्यालय में भामाशाह के माध्यम से वाटर कूलर, आरओ इसकी सुविधा कराई गई और इससे बच्चों को शुद्ध पानी पीने को मिलता है। और इस सत्र में विद्यालय को समग्र शिक्षा अभियान के तहत 47.10 लाख रुपए भवन निर्माण के लिए स्वीकृत कराए। हमारे विद्यालय में जब से हमारे प्रधानाचार्य बदले तब से सभी टीचर्स टाइम पर आने लगे हैं और सभी स्टूडेंट टाइम पर आते हैं और पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं और पानी की सुविधाएं भी की गई है। सरपंच साहब से कहकर वाटर कूलर आदि आरओ की सुविधाएं भी की गई है और गार्डन जिसे तैयार किए गए हैं और ग्राउंड की भी भरपाई की गई है और बड़े पीछे की साइड से जमीन भी पास कराई गई है। और अब क्या नाम से
पैसा पास होने के बाद में 3 कमरे और प्लस बरामदा भी बनाया जा रहा है। यह हमारे विद्यालय में नए प्रधानाचार्य के आने के बाद से हमारे पूरे विद्यालय में नए पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं और अनुशासन में भी बहुत बहुत फर्क पड़ा है। प्रधानाचार्य जी आने के बाद में हमारे स्कूल में सब स्टाफ वाले टीचर्स टाइम से आते हैं, सब स्टूडेंट टाइम से आते हैं स्कूल में। और ये पूरे पेड़ पौधे प्रधानाचार्य जी आने के बाद में पूरी व्यवस्था पूरी की है। पानी की व्यवस्था। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि के अवसर पर पहुंचे, जहां उन्होंने अरावली की पर्वतमाला की गोद में स्थित करणी माता मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर राजस्थान स्थापना दिवस की भी उन्होंने शुभकामनाएं दी और प्रदेश भर में आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की उन्होंने सराहना की। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश भर में साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जिसके जरिए युवाओं, किसानों और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने करणी माता के दर्शन किए। जयपुर के जोबनेर कस्बे में स्थित प्राचीन ज्वाला माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि के शुभारंभ के साथ ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां पर उमड़ी हुई है। जयपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित ये मंदिर अनूठा शक्तिपीठ है, जहां माता सती के घुटने की पूजा की जाती है। और मान्यता है कि जब भगवान शिव माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर के तांडव कर रहे थे, तब उनके शरीर के अंग अलग अलग स्थानों पर गिरे और जोबनेर में माता सती का घुटना गिरा था और उसी स्थान पर यह मंदिर प्रतिष्ठित हुआ। तो वहीं अन्य मंदिरों की तरह यहाँ कोई मूर्ति स्थापित नहीं की गई है। मंदिर के पुजारी बनवारी लाल पाराशर के अनुसार एक गुफा में देवी के घुटने के आकार की प्राकृतिक आकृति प्रकट हुई थी, जिसे ही देवी का स्वरूप मानकर के यहाँ पर पूजा जाता है। और आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, तो इस मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है और 9 दिनों तक अब भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर इसी तरीके से रहेगी। भक्त माता के दर्शन करेंगे इस खास मंदिर में। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। जैसलमेर में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दलपत हिंगड़ा के नेतृत्व में हनुमान चौराहा स्थित गांधी दर्शन के समक्ष हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को तिलक लगाकर के कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधकर हिंदू नववर्ष की बधाइयां दी। तो आज हिंदू नववर्ष है, इस पर सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गले लगाया, एक दूसरे के हाथ पर रक्षा सूत्र बांध करके हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी। तो देश भर में हिंदू नववर्ष की धूम इस वक्त देखी जा सकती है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी नववर्ष का स्वागत किया, एक दूसरे के हाथों पर रक्षा सूत्र बांधा और साथ ही नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी। तिलक भी एक दूसरे को लगाया गया। यहाँ पर नववर्ष जो हमारे सनातन धर्म के लिए नववर्ष मनाया जाता है, हिंदू नववर्ष, जिसको हमारी संस्कृति में चैत्र नवरात्रा भी बोलते हैं। तो इसके उपलक्ष्य में कई जगह शहर में कार्यक्रम हुए हैं। हनुमान चौराहे के ऊपर भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया, वहाँ पे सबको तिलक किए, मौली बांधी और प्रसादी भी वितरण की गई। देखिए, हिंदू धर्म के अंदर इसकी बहुत महत्वता है। भरतपुर में राजस्थान दिवस के अवसर पर आज केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश द्वार पर देशी विदेशी पर्यटकों का पारंपरिक अंदाज से स्वागत किया गया। लोक कलाकारों ने राजस्थानी संस्कृति की झलक पेश की, जिसमें पर्यटक मंत्रमुग्ध हो गए। और इस विशेष मौके पर स्कूली विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क भ्रमण का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। और उद्यान में दुर्लभ पक्षियों और वन्य जीवों को देख करके बच्चों में भी उत्साह देखने को मिला। तो राजस्थान दिवस पर पर्यटकों का अलग तरीके से स्वागत किया गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों का स्वागत किया गया और एक खास तरीके से यहाँ पर पर्यटकों का स्वागत किया गया। और देखिए, पशु पक्षियों को यहाँ पर पर्यटकों ने देख करके बहुत ज़्यादा खुशी भी जाहिर की। करौली के हिंडौन सिटी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन बालिका विद्यालय से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः बालिका विद्यालय पहुंचकर के समाप्त हुआ। इस दौरान जगह जगह पर पथ संचलन पर
पुष्प वर्षा की गई। इस मौके पर राष्ट्रीय एकता और सनातन संस्कृति और चरित्र निर्माण कर देश में राष्ट्र प्रेम की भावना पर विशेष जोर दिया गया। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन और राष्ट्रीय एकता का संदेश यहाँ पर दिया गया।